एवरीवन, वेलकम टू गेट अकेडमी। आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हमारे प्रीवियस असाइनमेंट नंबर 7 के सॉल्यूशंस और ये देखने वाले हैं कि उन्हें हमें किस तरीके से अटेम्प्ट करना था। अब जैसा कि मैंने आपको कहा था असाइनमेंट नंबर 7 बाकियों से डिफरेंट है, तो यहाँ पे हमारे पास कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस थे। अब ये डिफरेंट टाइप हमारे गेट के एग्जाम्स में बहुत पूछा जाता है। अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स देखेंगे या फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखेंगे तो उसमें आपको इस तरीके का पैटर्न डेफिनेटली देखने को मिल जाएगा। तो चलिए प्रैक्टिस हम लोगों ने यहाँ पे की और अब इस असाइनमेंट के हम लोग सॉल्यूशंस देखते हैं। एक बार स्टार्ट करने से पहले डायरेक्शंस पढ़ लेते हैं। एंड द फॉलोइंग क्वेश्चन, a part of the sentence is in bold. Which of the options given below the sentence should replace the part in bold to make the sentence grammatically correct? If the sentence is correct as it is given, then choose option E as the answer. ठीक है, तो हमारे पास पहला सेंटेंस क्या है, इसको एक बार पढ़ लेते हैं। ठीक है, अब हमारे पास ना कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो अपने साथ प्रीपोजिशन लेके आते ही आते हैं। अगर आप जैसे ही इस सेंटेंस को पढ़ेंगे आपको एक वर्ड मिलेगा, दैट इज टॉक। टॉक एक ऐसा वर्ड है कि जब भी आएगा तब आपके इसके अपने साथ कोई ना कोई प्रीपोजिशन लेके ही आएगा। जैसे टॉकिंग ऑफ, टॉकिंग टू, टॉकिंग अबाउट। ठीक है, मतलब हमें ये समझ में आया कि जब भी टॉक आएगा ये अपने साथ प्रीपोजिशन लेके आएगा। अगर प्रीपोजिशन लेके आता है और अगर हम ऑप्शंस को थोड़ा सा एनालाइज करते हैं तो हमें यहाँ पे दिखता है कि एंड टॉक, ठीक है, एंड टॉकिंग अकेले हैं। वेयर इज द प्रीपोजिशन? दैट मीन्स दीज टू ऑप्शंस आर डायरेक्टली एलिमिनेटेड। ये दो ऑप्शंस आपके क्या हो गए, ये दो ऑप्शंस आपके डायरेक्टली एलिमिनेट हो गए, मतलब ये दोनों तो आपके आंसर्स होने से रहे। ठीक है, हमें ये बोला जा रहा है कि आज जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन था वो जो उनके माइग्रेंट वर्कर्स थे उनकी याद में पिछले साल क्या हुआ, उनके सपोर्ट में खड़ा हुआ। दैट्स अ काइंड ऑफ वर्क दे शुड बी डूइंग टॉकिंग टू। ठीक है, अब हमारे पास हमें ये देखना है क्या यहाँ पे वाकई में कोई एरर है या फिर ये जो हमें लिखा हुआ है, जो बोल्ड में हमें जो सेंटेंस दे रखा है दैट इज करेक्ट, दैट इज करेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो हमें ये दे रखा है ह्यूमन राइट्स कमीशन। ये कैसा है, ये सिंगुलर वर्ड है। ठीक है, कैसी है, ये सिंगुलर नाउन है। और अगर सिंगुलर नाउन है तो क्या यहाँ पे करेक्ट है क्या दे, क्या यहाँ पे ये दे करेक्ट है क्या? नहीं। अगर ये सिंगुलर है तो यहाँ पे भी सिंगुलर होना चाहिए, मतलब दे की जगह क्या आना चाहिए, दे की जगह इट आना चाहिए। अगर इट आना चाहिए तो अब आप इन दो ऑप्शन में देखो कि इट कहाँ पर है। आपने कहा इट तो दोनों में है, लेकिन अब कैसे डिसाइड करेंगे कि आपका वर्क आएगा या वर्किंग आएगा? देखो, अब यहाँ पे वर्क का मतलब है काम, ठीक है, और वर्किंग का क्या मतलब है, वर्किंग का मतलब है फंक्शन। इस वाले वर्किंग का मतलब क्या है, फंक्शन। तो उन्होंने उनके काम के लिए खड़े हुए ना, उन्होंने जो काम किया था उसके लिए हुए। तो यहाँ पे हमारा ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएगा और यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। जो हमें ये अंडरलाइन एंड बोल्ड फॉर्मेट में जो फ्रेज दे रखा है उसे हम रिप्लेस किससे करेंगे, उसे रिप्लेस करेंगे ऑप्शन नंबर बी से। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अब आपने यहाँ पे देखा हमने यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड भी अप्लाई किया। एलिमिनेशन मेथड हमारे एग्जाम में बहुत हमारी हेल्प करता है, क्योंकि हमें ये तो पता है कि यार चलो 4 ऑप्शंस है, इसमें से ये 2 ऑप्शंस तो आएंगे ही नहीं डेफिनेटली। तो अब हमें बाकी के 2 ऑप्शन में से थोड़ा सा और क्लियर करना रहता है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो चलिए इसी बात पे अब चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे और ये देखते हैं कि हमारा सेकेंड क्वेश्चन क्या था। हमें यहाँ पे दे रखा है आउट ऑफ 29 कमीशन स्टडीड इन द रिपोर्ट 3 वर्ड टू फाउंड आउट। यहाँ पे हमारे अंडरलाइन नहीं है, मैं कर देती हूँ। 3 वर्ड टू फाउंड आउट टू बी कंप्लीट डिफरेंट। ठीक है, अब इसके लिए हमें यहाँ पे ये ऑप्शंस दे रखे हैं
और हमें ये देखना है कि यहाँ पे हमारे पास क्या है। अच्छा, अब आप जैसे ही यहाँ पे पढ़ते हैं आपको क्या लगता है, देखो देयर वर टू और फाउंड, ठीक है, यहाँ पे क्या है, देयर वर टू फाउंड। अब यहाँ पर हमें वर और टू दे रखा है, आपको ये पता है कि टू अपने बाद वर्ब लेता है, क्या ये बात आपको पता है कि टू अपने बाद क्या लेता है, टू अपने बाद वर्ब लेता है, साथ ही साथ जो वर है वो भी अपने बाद टू नहीं लेके क्या लेता है, वर्ब लेता है। मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ कि टू क्या है, टू हमारा प्रीपोजिशन है, ठीक है, हमें ये पता है कि अगर वर आया है तो वर अपने साथ अपने बाद वर्ब लेगा, ठीक है, टू नहीं लेगा, प्रीपोजिशन नहीं लेगा। तो सबसे पहले हमें ये तो पता चल गया कि यार हमारा ऑप्शन नंबर ई तो नहीं आएगा, मतलब गड़बड़ तो है। और गड़बड़ में भी हमें ये पता चला या जो टू है ये भी अपने साथ क्या लेगा, ये भी अपने बाद वर्ब लेगा, इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पे ये ऑप्शन है और आपको ये देखना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, ठीक है। पहला ऑप्शन देखते हैं, पहला ऑप्शन हमारे पास क्या है, देयर वर फाउंड आउट टू कंप्लीटली डिफरेंट, ठीक है। अब यहाँ पे हमने देखा कि वर के बाद हमें वर्ब तो मिल गया लेकिन आउट के बाद उसकी बी वाली फॉर्म नहीं है, दैट मीन्स दिस ऑप्शन इज एलिमिनेटेड, टू के बाद वाली वर्ब हमारे पास नहीं है, ठीक है। अब ये देखते हैं, देयर आर टू भी कंप्लीट, देखो देयर आर, पहले तो यही हमारे यहाँ पे गड़बड़ हो गया, राइट, यही गड़बड़ हो गया और उसके बाद हमने यहाँ पे देखा कंप्लीटली, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एडवर्ब है, ये हमारे पास क्या है, दिस इज आर एडवर्ब, कंप्लीटली हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एडवर्ब है। और एडवर्ब के बाद क्या आता है, एडजेक्टिव आता है, और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास नाउन है। और अगर ये नाउन है तो ये तो गड़बड़ हो गई, मतलब ये भी एलिमिनेट हो गया। इस चीज का ध्यान रखिएगा, एडवर्ब के बाद या फिर तो एडवर्ब ही आ सकता है, ठीक है, या फिर क्या आएगा, एडजेक्टिव आएगा, ठीक है, एडजेक्टिव आएगा या फिर वर्ब आएगी, ठीक है। और अगर आप नाउन से पहले यूज कर रहे हैं देन आप क्या यूज करेंगे, एडजेक्टिव यूज करेंगे, एंड आफ्टर दैट आपके क्या आएगा, नाउन आएगा। इज इट क्लियर, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं, देखो देयर वर फाउंड आउट टू, अगेन वर्ब गायब, तो ऑप्शन डी भी आपका क्या हो गया, ऑप्शन डी भी एलिमिनेट हो गया। जबकि अगर हम ऑप्शन नंबर सी को पढ़े तो देखो, थ्री वर फाउंड टू बी, वर के साथ उसकी वर्ब, टू के साथ उसकी वर्ब, एंड कंप्लीटली डिफरेंट, मतलब दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। हमें देखो यहाँ पे रूल हमारा बस इतना सा था, या फिर जो हम बोल सकते हैं फंडा हमारा इतना सा था, हमें पता है वर अपने साथ प्रीपोजिशन नहीं लेता, ये क्या लेगा, वर्ब लेगा। वर्ब कहाँ लिखी हुई है, ये भी, तो मतलब इस टू की पोजीशन गड़बड़ है। और हमें ये भी पता है कि अगर टू आया है तो टू भी अपने साथ वर्ब लेगा, मतलब कौन सी, बी लेगा। तो बस आपको यही देखना था कि यहाँ पे कौन सा सेंटेंस आपका ग्रामेटिकली करेक्ट है। आई होप ये दोनों क्वेश्चन और ये पैटर्न भी आपको समझ में आया होगा, और हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट असाइनमेंट में हम आपको कुछ नए टाइप के और क्वेश्चंस ला सके। तो बस इसी तरीके से रूल्स याद करते रहिए और असाइनमेंट्स कंप्लीट करते रहिए, क्योंकि यही असाइनमेंट आफ्टर ऑल आपकी हेल्प करेंगे आपके गेट के एग्जाम में 15 आउट ऑफ 15 स्कोर करने के लिए। तो फिर मिलेंगे इन द वेरी नेक्स्ट असाइनमेंट। टिल देन कीप स्माइलिंग, स्टे सेफ, बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।